नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं? आराम से रहिए, खाना-पीना खाइए, पूजा-पाठ कीजिए, भगवान का भगन भजन कीर्तन भी कीजिए, ठीक है? नमस्कार। आज हम रसोई घर में भंडार कहाँ होना चाहिए? किचन में। किचन में जो सामान रखा जाता है, यूज़ करने का सामान अलग होता है और स्टोव में जो है सामान अलग होता है। शेष हो गया, फिर छोटा डब्बा से बड़ा डब्बा से सामान निकाल के छोटा डब्बा में डालें यूज़ करने के लिए। तो किचन में जो है उत्तर की तरफ यानी उत्तर और पश्चिम के कोना में किचन में एक स्थान बनाइए, उसको भंडारा बनाइए, यानी अन्न का स्टॉक, जिसको अन्न का स्टोर रूम बोला जाता है। उत्तर और पश्चिम का दिशा में वहाँ अनाज रखिए। रेगुलर यूज होने वाला सामान जो है आप पूरब पश्चिम रख सकते हैं, दक्षिण साइड भी रख सकते हैं, लेकिन जो स्टोक में रखा जाता है उसको उत्तर और पश्चिम की दिशा में रखिए। अन्न का भंडार भरा रहेगा, अन्नपूर्णा देवी उस जगह वास करेगी, क्योंकि किचन में और रसोई घर में इस जगह अन्नपूर्णा देवी का विराजमान है, स्थान है, मुख्य स्थान अन्नपूर्णा देवी का रसोई घर ही है, जिसको इंग्लिश में किचन बोला जाता है। उस स्थान में खाने पीने का सामान स्टोक में रखिए और इस्तेमाल करने वाला चीज़ जो है पूरब की दिशा में रखिए, पश्चिम की दिशा भी रखिए और दक्षिण की दिशा भी रखिए। बर्तन धोने का जो स्थान होता है, कॉल लगा हुआ है, सिंक बैठा हुआ है, उसको उत्तर दिशा में लगाइए। सिंक को उत्तर दिशा में लगाइए, पानी का इस्तेमाल उत्तर की तरफ, कॉल जो है उत्तर की तरफ होना चाहिए, उत्तर के दीवार में होना चाहिए, सिंक को भी उत्तर के दीवार में, तो वहाँ उस जगह में आप बर्तन वगैरह धो सकते हैं, क्योंकि पानी उत्तर की तरफ निकलेगा। अब उत्तर से वो पश्चिम जाए या वो पूरब जाए, दक्षिण नहीं जाना चाहिए। किचन का पानी दक्षिण नहीं जाना चाहिए, उत्तर से निकासी होगा तो पूरब की तरफ नाली में बहे या पश्चिम की तरफ नाली में बहे, क्योंकि शुभ जो है उत्तर की तरफ निकल रहा है। तो सिंक भी उत्तर की दिशा में लगाइए। जो ओवेन होता है, चूल्हा जो होता है गैस का, उस चूल्हा को बैठाइए पूरब और दक्षिण के कोना में, यानी पूरब का वाल और दक्षिण का वाल के तरफ में ओवेन को बैठाइए। दक्षिण साइड में ही सिलेंडर भी रखिए। ये एकदम बहुत अच्छा थ्योरी है, ये बहुत अच्छा एंगल से समझा दिया आपको। और अगर उसमें खिड़की अगर रखते हैं, चिमनी अगर लगाते हैं, तो पूरब की दिशा चिमनी लगाइए, दक्षिण दिशा में चिमनी नहीं लगाइए, पूरब की दिशा में चिमनी लगाइए, क्योंकि अग्निकोण में आपको पूरब और दक्षिण का ही स्थान है, इसलिए पूरब आपको आराम से मिल जाएगा। हो सके तो खिड़की भी पूरब की दिशा में ही लगाइए, दक्षिण की तरफ नहीं खोलिए। किचन का खिड़की कभी भी दक्षिण की तरफ नहीं खुला रहना चाहिए, ये भी याद रखने का, ये भी बहुत बड़ा महत्व है। किचन का, रसोई घर का ये बहुत बड़ा महत्व कार्य है। दक्षिण दिशा में खिड़की नहीं होना चाहिए किचन का, पूरब दिशा में कीजिए। चिमनी भी पूरब के वाल में लगाइए और पूरब और दक्षिण की दिशा की तरफ में ओवेन को बैठाइए, चूल्हा को। सिलेंडर भी दक्षिण दिशा में रहेगा। देखिए फिर 4 घंटा का खाना 2 घंटा में तैयार होगा, बनाने वाला ही 2 घंटा में तैयार करके देगा। क्यों? कि चूल्हा पर कुछ बैठा दिए तो दूसरा कोई काम कर रहे हैं, किचन का ही काम कर रहे हैं, खाने पीने का ही औजार सामग्री भी तैयार कर रहे हैं। बाप दाल बैठा हुआ है तो सब्जी काट रहे हैं, सब्जी काटा हो गया तो मसाला भी पीस रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं होता है, जो गृहस्थनी है इस प्रकार का टाइम वेस्ट नहीं होता है, इस प्रकार का अगर शुभ लक्षण में किचन बना हुआ है तो। उत्तर और पश्चिम की दिशा में सामान रखने का स्टॉक में ये कीजिए। किचन में सिंक उत्तर की दिशा में होना चाहिए, खिड़की पूरब की दिशा में होना चाहिए, चिमनी भी पूरब की दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा और पूरब की दिशा का कोना जो बनता है उस कोना के वहाँ ओवेन रखिए। सिलेंडर फिर दक्षिण के साइड में हो, दक्षिण का वाल से सटा हुआ हो। और जो रेगुलर सामान जो यूज किया जाता है वो पूरब के रेक में अलमारी में भी रख सकते हैं,
दक्षिण के भी अलमारी में रख सकते हैं और पश्चिम के भी अलमारी रख सकते हैं, जो रेगुलर यूज होता है। आसानी से सरल भाषा में आपको हम समझा दिए। इस वीडियो को इस प्रकार से आराम से देखिए, समझिए और वीडियो को शेयर, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। कोई जानकारी हासिल चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।